सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और इन्हें हिरासत किए जाने का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को ख़त्म करके 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने के अमल को गैर आइनी करार देते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर एक बेंच दूसरे की मॉनिटरिंग शुरू कर दे तो हमारा सारा निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी आइनी हुकूक से मुतालिक दायर करदा एक केस की समाअत शुरू होने के बाद इसे सुनने वाले 2 रुकनी बेंच को तहलील करके एक नया 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था, जिसकी दूसरी समाअत 25 अगस्त को हुई। इससे पहले 20 अगस्त को बनने वाले 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जिन्होंने सीनियर सहाफ़ियों अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आमिर मीर, इमरान शफ़कत और असद तूर की आइनी दरख्वास्तों पर सहाफ़ियों की बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और इन्हें हिरासत करने पर DGFI और दीगर कई सीनियर हुकूमती अफसरान को 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया था। ताहम जस्टिस फाइज ईसा के 2 रुकनी बेंच को ख़त्म करके इनके हुक्मनामे पर अमल दरामद रोकते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया था। इस बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल खुद कर रहे हैं। 25 अगस्त को इस 5 रुकनी बेंच की जानिब से केस की समाअत से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को लिखे गए खत में कहा कि 20 अगस्त सन 2021 को इनके 2 रुकनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जारी करदा हुक्मनामे को मुअत्तल करते हुए 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने से कबल इन्हें आगाह नहीं किया। जस्टिस ईसा के खत के मतन के मुताबिक आइन में सुप्रीम कोर्ट का समाअत के लिए मुख्तलिफ दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कोई दायरा इख्तियार नहीं कि वो अपने ही किसी बेंच के उमूर की मॉनिटरिंग शुरू कर दे। फाइज ईसा ने कहा कि 5 रुकनी बेंच को ये मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं। अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत जारी रखता है तो ये आइन से तजावुज़ और इसकी खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत की कि अगर मुस्तकबिल में मज़कूरा लार्जर बेंच ने कोई फैसला दिया तो कानूनी और आइनी एतबार से इसकी कोई हैसियत ना होगी। जस्टिस ईसा ने एक और अहम नुक्ते की वजाहत करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा की जानिब से 23 अगस्त को जारी हुक्मनामे से कई गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि मेरे बनाए गए बेंच नंबर 2 ने आज़ादी सहाफ़त के मामले पर सो मोटो नोटिस लिया। वो लिखते हैं कि जब सहाफ़ियों की जानिब से दरख्वास्त आई तो उन्होंने पहले इस बात को यकीनी बनाया कि आया ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समाअत है भी या नहीं। 20 अगस्त को अदालत ने करार दिया कि वाकई ये मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक है और अवामी मफादात से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। बाद 23 अगस्त को जारी करदा एक और अदालती हुक्मनामे में 2 रुकनी बेंच की जगह 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी करने के साथ साथ 6 मरतबा सो मोटो नोटिस का तज़किरा किया गया। हालांकि 2 रुकनी बेंच ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं किया था। जस्टिस ईसा ने वजाहत करते हुए कहा कि सो मोटो नोटिस लातीनी ज़ुबान की इस्तिलाह है जिसका मतलब अज़ खुद नोटिस लेना है। ये इस्तिलाह आईने पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद नहीं, जबकि दुनिया भर में सो मोटो का इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। ख़त के मतन में कहा गया है कि अगर एक बेंच दूसरे की मॉनिटरिंग शुरू कर दे तो निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने 9 मई सन 2018 को पेशावर की खुली अदालत में बेंच पे मौजूद अपने ही जज को निकालकर ज़ुबानी अहकामात पर नया बेंच तश्कील दिया था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में अपना अलग हुक्मनामा भी जारी किया था। 3 साल गुजर गए पर अदालत उज़्मा की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के इस कंडक्ट पर ताहाल गौर नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि कुछ चीफ जस्टिस साहिबान की ख्वाहिश है कि वो बिला रोक टोक इख्तियारात को अपने पास रखें। जस्टिस ईसा ने लिखा कि चीफ जस्टिस ये तयन नहीं कर सकते कि कौन सा केस किस बेंच में मुकर्रर होगा। आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में चीफ जस्टिस साहिबान की जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात वाज़े कर दिए गए हैं, लिहाजा कोई भी चीफ जस्टिस नए इख्तियारात अज़ खुद हासिल नहीं कर सकता। उनका कहना था कि पाकिस्तान की आला अदलिया में एक गैर ज़रूरी रिवायत बन गई है कि चीफ जस्टिस की मंजूरी से ही कॉज लिस्ट जारी की जाती है, हालांकि आइनी या कानूनी एतबार से चीफ जस्टिस की इजाज़त या रजामंदी ज़रूरी नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ख़त में लिखा कि बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट उन्होंने कभी मुजव्वज़ा कॉज लिस्ट जारी नहीं की थी। उन्होंने अपने ख़त में यह भी लिखा कि बकौल सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आला अदलिया में तकसीम है। मेरा मौक़िफ़ है कि मुझे फ़र्ज़ की अदायगी की वजह से अवामी तासुर की बुनियाद पर तंज़ का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड्स केस में लार्जर बेंच बनाकर जस्टिस मकबूल बाकिर को बेंच से अलग कर दिया गया। जस्टिस फाइज ईसा ने अदालत उज़्मा की जानिब से माजी में लिए गए अज़ खुद नोटिस का तज़किरा करते हुए एक मिसाल पेश की कि किस तरह साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में एक नामालूम व्हाट्सएप पैगाम पर एक मामले का नोटिस लिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि मियां साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, एजाजुल एहसन,
जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच में से तब किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि आया ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है और किस वजह से इसे फौरी तौर पर सुनना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि व्हाट्सएप केस में फेडरल एडवांस टैक्स लेवी और एक्साइज ड्यूटी की वसूली के हवाले से सूबों और विफाक में तनाज़ा ज़ेर गौर था। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने 11 जून सन 2018 को तमाम टैक्सेस की लेवी मुअत्तल कर दी, जो 24 अप्रैल सन 2019 तक मुअत्तल रही। फाइज ईसा के मुताबिक व्हाट्सएप केस के फैसले से कौमी ख़जाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस ईसा कहते हैं कि ऐसी और भी कई मिसालें मौजूद हैं कि जब आइन की पासदारी ना करते हुए आज खुद नोटिस लिए गए, जिनकी वजह से मुल्की ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। अपने ख़त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर को भी गैर आइनी करार देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रजिस्ट्रार सरकारी मुलाजिम है, लेकिन वह खुद को मुनसिफ और आइनी माहिर समझता है। उनका कहना है कि सहाफ़ियों की पिटीशन के मामले पर रजिस्ट्रार ने फौरी नोटिस लिया और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवा दिया। उन्होंने लिखा कि बतौर एक सरकारी मुलाजिम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंतजामिया से ताल्लुक़ रखने वाले कोलीग्स को बचाने के लिए नोट चीफ जस्टिस को भिजवाने में गैर मामूली फुर्ती दिखाई। हालांकि आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि अदलिया और इंतजामिया में कोई कुर्बत नहीं होनी चाहिए। इसी बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एग्जेक्टिव यानी इंतजामिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक सरकारी मुलाजिम को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लगाना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ख़त में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम को रजिस्ट्रार मुकर्रर करना मौजूदा अफसरान की तरक्की में रुकावट के मुतरादिफ है। अदलिया ने डिप्यूटेशन पर लिए गए अपने मुलाजमीन को वापस बुलवा लिया है, लेकिन बदस्तूर एक सरकारी मुलाजिम बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। जस्टिस ईसा के बकौल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में काम करते रहे हैं। जस्टिस ईसा लिखते हैं कि एग्जेक्टिव से आए हुए सरकारी मुलाजिम जब सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार बनते हैं तो हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बाज़ केसेस जल्द अज जल्द लगवा देते हैं, और जिन केसेस से हुकूमत को नुकसान का खदशा हो रजिस्ट्रार उन्हें बिला वजह लटका कर हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जस्टिस ईसा ने लिखा कि पाकिस्तान का हर शहरी आज़ादी सहाफ़त के लिए स्टेक होल्डर है। फाइज ईसा ने ख़त की कापी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने की इस्तदा भी की है। ताहम ऐसा मालूम होता है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सहाफ़ियों के केस में जस्टिस फाइज ईसा के बेंच को ख़त्म करके एक नया बेंच बनाने के बाद शदीद मुश्किल में फंस गए हैं, जिससे निकलने के लिए इन्हें काफ़ी सोच विचार करना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।